ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। अमृतसर से प्रिया शर्मा आंटी जी ने, हाँ जी, अमृतसर जो गुरुओं की नगरी है वहाँ से प्रिया शर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं प्रिया शर्मा अमृतसर पंजाब से मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने साथ 2022 में अगस्त में जोड़ा। पहले मुझे इतना गुरुओं में विश्वास नहीं था, तो जब हम गुरुजी से जुड़े, कैसे जुड़े, मेरे हस्बैंड को पहले से गुरुजी को मतलब कि उनको पता था कि गुरुजी हैं ऐसे करके। तो वो बोलते थे कि कोई दिल्ली वाले गुरुजी हैं तो हम उनके साथ जुड़ जाएं कि लोग उनको बहुत मानते हैं। मेरे हस्बैंड की ना फोटोग्राफी की शॉप है, वो फोटोग्राफर है। तो हमारे शॉप पे ना स्वरूप बनने के लिए आते थे गुरुजी के। तो मेरे हस्बैंड पहले से ही उनको पता था गुरुजी के बारे में, तो काफ़ी टाइम से पहले से बोल रहे थे, तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि मुझे भी बोल रहे थे कि आप भी जुड़ जाओ। तो मैं बोली कि जब मेरे अंदर मेरे मन से आवाज़ आएगी तो मैं ज़रूर किसी गुरुजी से जुड़ूंगी। फिर संगत जी, मैं एक बार शॉप पे ऐसे गई तो गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। वो सामने लगा था ऐसे कि अभी तक कस्टमर लेके नहीं गए थे। तो मैंने देखा, मैंने बोला कि ये कौन, एकदम अच्छे कपड़े डाले हैं, ये कौन है? तो मेरे हस्बैंड बोले यही तो हैं दिल्ली वाले गुरुजी। मैं बोली अच्छा, गुरुजी ऐसे होते हैं? कि जैसे ज़्यादातर तो हमने यही देखा कि या तो वो वाइट ड्रेस पहनते हैं या फिर वो जैसे होते हैं ना लाइट कपड़े, जैसे सारे गुरुजी डालते हैं ऐसे। तो बोले कि हाँ ये ऐसे मतलब डिज़ाइनर चोला पहनते हैं। मगर अच्छा जी। तो फिर उसके बाद इतना वो नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे घर आ गए, है ना। फिर संगत जी, मुझे दिल में वैसे ही हो रहा था कि अब किसी गुरुजी के साथ हमें जुड़ना चाहिए कि लाइफ इतनी मतलब वो परेशानियां होती हैं या कुछ भी होता है तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। फिर संगत जी, हम शादी से पहले तो मेरा इतना शिवजी में बहुत विश्वास था। मैं व्रत रखती थी सोमवार के, हम सभी बहनें जैसे घर में है ना करते हैं। तो जैसे सावन के भी व्रत रखना, तो शिव जी को शुरू से मानते थे। फिर संगत जी, शादी होगी अमृतसर में तो आ गए, तो यहाँ पे बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है, मैं वहाँ जाती थी, बहुत मानती थी। बाबा जी की इतनी कृपा रही मुझ पर कि हमें अपना घर दिया बाबा जी ने। फिर कामकाज भी अच्छा हुआ, फिर एक वैसे बहुत अच्छा हुआ, बहुत साथ दिया बाबा जी ने मेरा। तो मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। जब संगत जी गुरुजी से जुड़ने का टाइम आया, गुरुजी ने हम पे कृपा करनी थी अपनी, हमें जोड़ा। कैसे जोड़ा? मैं मतलब कि सोच ही रही थी, अपने मन में हो रहा था, अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो गई कि अभी हमें किसी गुरुजी से जुड़ जाना चाहिए। तो संगत जी, मेरे मम्मी यूके गए हुए थे मेरी सिस्टर के पास, और उनको वहाँ किसी रिश्तेदार के घर से इनविटेशन आता है कि आप लोग सत्संग में आना। तो मेरी सिस्टर नहीं गई, बट मेरे मम्मी किसी के साथ जाना था, चले गए। तो वहाँ पे जाके मम्मी के साथ क्या हुआ
कि जैसे संगत आती है उन्होंने चलो चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद ये सब खाया, जलेबी खाई, सारा कुछ हुआ। तो वहाँ पे वो संगत जिनके घर में सत्संग था, कोई दूसरी संगत आके उनको सबरूप बांट रही थी, लॉकेट सबरूप। सिर्फ वो फैमिली मेम्बर्स को ही दिए उन्होंने, जिनके घर में सत्संग था। तो मेरी मम्मी सोच रहे हैं अपने मन में खड़े खड़े, उनको गुरुजी के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता था। तो वो मम्मी सोच रहे हैं कि गुरुजी आपका लॉकेट तो मुझे भी चाहिए था, ऐसे अपने मन में सोचा उन्होंने। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि वही लेडी जो सबरूप बांट रहे थे फैमिली मेम्बर्स को, आके मेरी मम्मा को बोलते हैं कि ये लीजिए, गुरुजी की आज्ञा हुई है, ये आपके लिए है। संगत जी, मेरी मम्मा बोल रहे कि मैं हैरान परेशान हो गई कि ये कैसे हो गया, कि इनको कैसे पता चल गया। तो वो बात मम्मा ने मेरे साथ शेयर की और मुझे बताया कि ऐसे करके मेरे साथ ये हुआ है। तो मेरा गुरुजी में विश्वास बहुत बढ़ना शुरू हो गया। फिर मम्मा ने बताया कि जिनके साथ वो गई थी, वो हमारी चाची लगते हैं। तो उनके घुटनों के एक्सरा होने थे, कोई जैसे उनको प्रॉब्लम थी। तो आप बिलीव करना संगत जी कि उनके घुटनों के एक्सरे में गुरुजी के पूरी फोटो ऐसे शो हो रही है एक्सरे में। मम्मी ने वो भी देखी थी। तो मेरा विश्वास और पक्का होना शुरू हो गया और मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे सर्च करना चाहिए इनके बारे में। तो मैंने यूट्यूब पे डाल के गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया। तो मैंने बोला ये तो वही गुरुजी है जो दुकान पे मैंने फ़ोटो देखी थी इनकी। तो फिर मैं संगत जी मतलब विश्वास पक्का होना शुरू हो गया और गुरुजी इतना ज़्यादा मेरे दिमाग पे वो होने शुरू हो गए ना कि मैं हर पल जहाँ देखती थी गुरुजी 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 ऐसे होना शुरू हो गया। तो मैं बोली कि कुछ तो है, मतलब कि इतना ज़्यादा मैं जो इनकी तरफ खींची जा रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बात की कि मम्मी के साथ ऐसा-ऐसा हुआ। तो मेरे अंकल बोले कि मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा ये मानते हैं लोग, इनको बहुत करने वाले हैं ये गुरुजी। तभी बोल रहा हूँ कि हम भी इनके साथ जुड़ जाते हैं कि हमारा भी थोड़ा-सा बेड़ा पार हो जाएगा, हमें अकल आ जाएगी, ऐसे करके। तो संगत जी फिर हम गुरुजी को, हमें नहीं पता था कि कैसे गुरुजी को के साथ जुड़ना है, कि कोई नामदान मिलेगा या कैसे है। फिर जो चाची मम्मी को लेके गए थे अपने साथ, मैंने उनको कॉल किया। मैंने बोला चाची जी ऐसे-ऐसे करके हमें भी गुरुजी के साथ जुड़ना है, कि हम कैसे अपना गुरुजी को अपना बनाएँ, कैसे करें? तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, आप इनका कहीं से नामदान नहीं मिलता, कुछ नहीं, आप ऐसे ही बोल दो गुरुजी के साथ जुड़ जाओ, गुरुजी आपके साथ हो जाएँगे। अच्छा चलो ठीक है। तो हमने उसी टाइम गुरुजी को अपने बोला, हमने बोला कि गुरुजी आज से आप हमारे गुरुजी हो, तो आप भी देखना सब कुछ हमारा, हमें अच्छा-अच्छा रास्ता दिखाना, ऐसे करके। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे बेटा और मेरी बेटी, हम सब गुरुजी के साथ जुड़ गए। और मेरा एक बड़ा बेटा है, वो अभी थोड़ा-सा जैसे उसको विश्वास है, बट पता नहीं अभी जुड़ा कि नहीं जुड़ा। मैंने बोलती हूँ गुरुजी को कि इस पे भी कृपा करो और इसको अपने साथ जोड़ो। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि हमारा पता ही नहीं चलता कि कैसे कोई काम कैसे बन जाता है। और फिर हमें नहीं पता था गुरुजी का सत्संग कैसे अटेंड करना, कहाँ करना है, किसके जैसे कुछ पता नहीं था। तो मेरे हस्बैंड के एक कस्टमर हैं, आंटी हैं वो गुरुजी की संगत हैं, तो वो मेरे हस्बैंड से स्वरूप बनाते थे गुरुजी के। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि गुरुजी के बारे में जैसे कोई हमें नॉलेज दो, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, हमें कुछ नहीं पता। तो वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि वे गुरुजी से आप ऐसे जुड़ गए, ठीक है, आप गुरुजी की संगत हो गए, अब भैया अभी आप, गुरुजी का मंदिर है डुगरी भी है और गुरुजी का मंदिर दिल्ली में भी है, ऐसे करके उन्होंने बहुत हमें गाइड किया, चीज़ें समझाई हमें। फिर मैंने बोला कि लोगों के पास स्वरूप हैं गुरुजी के, तो आप भी बना लो एक अपने लिए, कि हमारे पास गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए, हम अपने घर में मंदिर में लगाएँगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, कि हम अपने आप से नहीं बनाएँगे, वो कोई हमें गुरुजी खुद हमें भेजेंगे। हमें नहीं पता था कि कोई दूसरा भी आपको दे सकता है कि नहीं दे सकता।
तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला मुझे, तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो शायद में भी 1-2 मंथ ही हमें वेट करना पड़ा होगा। वो आंटी जो मेरे हस्बैंड की कस्टमर थी, वो डुगरी मंदिर गए, उनको वहाँ से 2 स्वरूप ब्लेस हुए। उन्होंने मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने हमें कॉल किया कि भैया आप कहाँ पे हो, आपका घर कहाँ है? मुझे ना मैं डुगरी बोले कि क्या हुआ मैडम? उनकी कुछ स्नैप्स देनी थी, बोले कि मैं शॉप ओपन करूँगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगा, आप आ जाना। तो बोले नहीं भैया, मैं ना डुगरी मंदिर गई थी, तो वहाँ जाके ना मुझे 2 स्वरूप गुरुजी के ब्लेस हुए। तो जो बड़ा वाला स्वरूप है ना गुरुजी की, मेरे अंदर से ही आवाज़ आ रही है, गुरुजी बोल रहे हैं कि ये संदीप भैया को दे दो, यानी कि मेरे हस्बैंड को दे दो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी आंखों से आंसू, हमें इतना वो हुआ कि कैसे गुरुजी ने सुन लिया, कैसे उनको पता चल गया कि मैं उसके लिए सब रूप भेजूं। जय गुरु जी। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने स्वरूप शॉप पे आके दे दिया और बोला कि ये स्वरूप गुरुजी ने आपकी शॉप के लिए भेजा है, आप अपनी शॉप पे लगा लो। हम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको स्वरूप लेके माथा टेका और बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमने अपनी शॉप पे लगा दिया। फिर मैंने बोला कि हमें घर के लिए भी चाहिए। तो वो आंटी बोले मेरे हस्बैंड को कि जैसे गुरुजी ने ये भेज दिया वो भी भेज देंगे। फिर तो कुछ टाइम बाद उन्होंने हमें पॉकेट स्वरूप दिया, बोला कि तब तक आप ये लगा लो। हमने वो लगा लिया। फिर उन्होंने हमें एक सत्संग में भेजा, जो हमारी कॉलोनी के पास में दूसरी कॉलोनी में था। वो अमृत वेला था, सुबह 6 से 8 होता है उनके घर में। तो वो बोले कि आप अटेंड करो, आपको अच्छा लगेगा, जाओगे तो पता चलेगा कि कैसे संगत के साथ थोड़ा मिलना जुलना होगा, गुरुजी से आप मिलोगे, आपको फिर ऐसे पता चलेगा कि कैसे क्या करना कैसे नहीं करना। तो हम 1-2 बार तो नहीं गए। फिर मैंने उन्होंने हमें मैसेज भेज दिया तो हम फिर तीसरी बार गए। तो बहुत अच्छा लगा, गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी वहाँ पे शांति, इतना मन अच्छा लगा कि ऐसे लगा कि पता नहीं किस दुनिया में आ गए। मैं सोचती थी संगत जी, हम कहाँ थी ये दुनिया, हम कहाँ रहते थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे भी सत्संग होते हैं, ऐसे भी गुरुजी की कृपा होती है, हमें कुछ पता नहीं था। फिर संगत जी ऐसे ही थोड़ा मतलब 1-2 सत्संग अटेंड किए तो अच्छा लगा। चलो पहले शर्म आती थी कि किसी के घर में जाना, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे बैठेंगे, तो अच्छा नहीं लगता था, मतलब दिल में सोच के। फिर जैसे 1-2 सत्संग अटेंड किए तो फिर अच्छा लगने लगा और लोगों से भी थोड़ा होने लगा कि हाँ हम भी गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी से जुड़े हैं। तो लोग बहुत अच्छी संगत है गुरुजी की। जब सीधा साहब जो बाबा दीप सिंह को मैं मानती हूँ, तो मुझे दिल में आने लगा कि बाबा जी ये ऐसे तो नहीं होगा कि बाबा जी सोचेंगे मुझे छोड़ के अब ये किसी और के साथ हो गई, मतलब कि दूसरों को मानने लगी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी को ऐसा लगेगा, कि दिल में था तो मैंने बोल दिया। तो आप संगत जी बिलीव करोगे कि गुरुजी ने मुझे अपना सपने में ये दिखाया कि गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ हो रहा है, पाठी साहब पाठ कर रहे हैं और मैं उनके पीछे खड़ी हूँ। तो मैं ऐसे ग्रंथ साहब को बहुत आंखें खोल खोल के देख रही हूँ। कभी तो उसमें कृष्ण जी आ जाते हैं, कभी गुरुजी का पूरा फेस उसके अंदर चला जाता है। तो गुरुजी ने मुझे ये समझा दिया कि सब में मैं हूँ, मुझ में ही सब है। संगत जी इतना मुझे वो हुआ कि जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सारे डाउट क्लियर करते हैं। संगत जी जैसे ही हम गुरु जी को मुझे हाँ संगत जी जैसे हम गुरु जी से जुड़ना शुरू हुए ना, तो अभी हम सत्संग में नहीं गए थे, कुछ नहीं होता। जैसे हमने मतलब गुरु जी को मानना शुरू किया कि गुरु जी आज से आप हमारे गुरु, तब की बात है कि मैं ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सारे सो गए, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, तो मुझे पूरी होश है कि मैं सोई नहीं हूँ।
और संगत जी, मुझे क्या लगता है कि मैं तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बोलती थी कि हे भगवान, जा तो मुझे ठीक कर दो, जा मुझे ले जाओ ऐसे। तो मैंने ऐसे गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी आप जा तो मुझे ठीक कर दो, नहीं तो मुझे ले जाओ, कि मेरी बस हो चुकी है, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। मेरी तबीयत जब से शादी हुई है तब से कभी कोई बीमारी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे चलता ही रहता है। तो फिर संगत जी, मैं जैसे लेटी हूँ, मैं जाग रही हूँ, मैं सोई नहीं, और मेरे सर के ऊपर गुरुजी और मेरी कजन सिस्टर, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो दोनों मेरे सर के ऊपर खड़े। तो मैं एकदम से उठ गई और मुझे लगा, मैं बोली हाय गुरुजी, अभी तो मैं सोई भी नहीं और आप मुझे अभी लेने आ गए। तो मैं इतने में डर के अंदर भाग गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे डर लग रहा है। बोले क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं। तो मैं वहाँ जाके अंदर लेट गई। फिर मॉर्निंग में मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, कि साथ में दीदी थे और गुरुजी थे। बोले तुझे तो दर्शन हो गए गुरुजी के। मैं बोली मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी और मुझे पूरी होश है कि मैंने पूरे होश में गुरुजी को देखा येलो चोले में। मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम भी जब देखा था येलो चोले में ही देखा था अपनी शॉप पर, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे कि बहुत सुंदर लग रहे हैं येलो चोले में। तो उसी येलो चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। फिर संगत जी, मैंने जैसे मेरी मम्मी को बताया, मम्मी बोले कि तुझे दर्शन हो गए। मैं फिर मेरे हस्बैंड ने उन मैडम को भी बताया, कस्टमर आंटी को, कि मैम ऐसे ऐसे करके मेरी वाइफ के साथ हुआ। तो बोले उनको तो दर्शन हो गए गुरुजी के। मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए गुरुजी ने, गुरु ग्रंथ साहब जी के बीच में। मुझे फ्रेगनेंस भी आई गुरुजी की। मुझे मतलब बहुत 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 विश्वास हो गया कि गुरुजी है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम अगस्त में जुड़े गुरुजी से, दिसंबर में मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज थी। हम मैरिज पे गए, सुबह गए, शाम को वापस। जैसे फंक्शन होते थे घर में छोटे छोटे, हम जाते थे, अपने घर वापस आ जाते थे। और हमारा घर अभी नया नया बना था, तो सिर्फ और सिर्फ संगत जी मेन गेट ही लगा था। बाकी जो अंदर के डोर होते हैं वो अभी नहीं लगे थे, अभी काम पूरा नहीं हुआ था। तो हम शादी में चले गए। जब रिसेप्शन थी तो हमें उधर 12-1 बज गया रात का। तो 1 घंटे के मतलब सफ़र है हमारा उधर का, ससुराल वाली साइड का। तो संगत जी, हमें उधर रात रुकना पड़ा कि अभी 1 बज गया रात में, ऐसे नहीं जा सकते कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो हम उधर ही रुक गए। जब दूसरे दिन मॉर्निंग में सारा सब ऐसे कर करा के शाम को हम वापस आए, तो जैसे ही मैंने गेट अपना खोला, मेन गेट, तो हमारे गेट के पास एक पत्थर गिरा हुआ था। मैंने बोला ये पत्थर किसने फेंका होगा, चेक किया होगा कि हम घर पे हैं कि नहीं। मेरे हस्बैंड ने इतना वो नहीं किया, बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे बच्चों बच्चों ने गिरा दिया होगा, कोई बात नहीं। हम अंदर आके देखा, सारा सामान अपनी अपनी जगह पे था, किसी को कितना हुआ ही नहीं। रात को जैसे ही हम सोने लगे, मेरा बेटा, मैंने उसको उसका ब्लैंकेट ला के दिया, तो देखा उसमें कांटे जैसे घास फूस लगी हुई थी। तो मैं बोली कि ये कैसे हो गया? मेरे हस्बैंड बोले कि ये कहीं गिर गिर गया होगा कहीं बेटा, तो उसने आके जैसे लेटा होगा तो लग में कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं सुबह जब बिस्तर सब संभाल के गई थी, इकट्ठा करके गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था। ये घास कहाँ से लग गई? ये बोले नहीं नहीं, कोई बिल्ली आ गई होगी जी, या वो दरवाज़ा खुले हैं, कुछ है नहीं, तो हो गया होगा। आप अपना सामान चेक किया? हमने कुछ भी गायब नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था। बोले ओके है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। बट मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर संगत जी, दूसरे दिन मॉर्निंग में जब मैं उठ के चलो, जैसे हम उठते हैं तो घर का पाठ पूजा करते हैं, तो मैं जोत जगाने मंदिर में गई। सब बच्चे और मेरे हस्बैंड सब स्कूल वगैरह जाने वाले थे, तो चलो जोत जगह, मैं बोली देखा, तो जो हमने मंदिर की गुल्लक लगाई थी उसमें हम जो भी हमसे होता था डाल देते थे। अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था उसमें भी, वो गायब थी। तो मैंने फिर इनसे बोला कि मंदिर की गुल्लक है जो, वो गायब है, इसका मतलब कोई आया था घर में। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं, आपको कोई बात नहीं, कोई बच्चा ले गया होगा। जैसे मोहल्ले में बच्चे होते हैं, वो आ जाते थे, कभी छत पे काइट गिर गई, कुछ गिर गया, ऐसे उठाने
कि किसी बच्चे ने कर लिया होगा। मैं बोली नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, पहले तो थी, अब कहाँ गई। फिर संगत जी हमारा विश्वास पक्का हो गया कि कोई चोर आया था। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई हम पर, इतनी कृपा हुई हम पर, कि मानो कि हमारे घर में जो भी सामान था वहाँ पड़ा था। वो चोर कुछ भी नहीं लेके जा पाया। और जैसे आया, हो सकता है वो सो के ही चला गया। गुरुजी ने उसकी दिमाग पे पता नहीं कैसे पर्दा डाला क्या नहीं डाला। वो क्या समझा, क्या हुआ हमें नहीं पता, उसको जग गुरुजी को ही पता होगा, उस चोर को, जग गुरुजी को, कि उनके साथ क्या हुआ। और गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। और यकीन करना संगत जी, हमारे मोहल्ले में इतनी चोरियां होती है, इतनी चोरियां होती है कि लोगों का सामान एक प्रेस तक भी नहीं छोड़ते। और ये जैसे अलमीरा है, उसको तोड़ के उसमें से सामान निकाल लेते हैं। हमारी अलमीरा भी बाहर थी, उसने उसको भी नहीं टच किया। हमारे घर का जो भी सामान था, जो भी था, वो वहाँ का वहाँ ही पड़ा था। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि वो पता नहीं सो के ही चला गया मेरे हिसाब से। और हम घर में कोई नहीं थे, ऐसे हमारी जान भी सबकी बच गई। पहले वहाँ से रात को 1 बजे जैसे हम फंक्शन से फ्री हुए, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बच्चों को छोड़ देते हैं उधर ही, हम चलते हैं घर पे। अगर हम आ जाते संगत जी, वो अपने बचाव के लिए हमारे पर भी हमला कर सकता था। और हम नहीं आए, गुरुजी की ये भी कृपा हुई कि हम नहीं आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मेरे को दूसरे दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि देख ले, तू मेरे नाल लड़ती रहनी है ते मैं बहुत गलत होन तो बचा लिया, पीछे मुड़ के देख, नहीं तो कुछ भी हो सकता सी। उसमें मुझे इतना वो हुआ, रोना आया कि गुरु जी आपने जो किया उसके लिए शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मतलब विश्वास बढ़ता 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 ही चला गया। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे ही चोर के जान, जैसे दूसरे दिन हमें पता चला था चोर आया था घर में या कुछ भी ऐसे, मैं भूल गई थी पहले बोलना। मैं ना, जैसे हमारे 2 रूम हैं, एक रूम किचन के साथ है, तो मैं किचन के साथ वाले रूम के सपने में बैठी हूँ। और मैं, जो हमारा किचन है ना, मुझे सपने में ये लग रहा कि ये हमारा मंदिर है। तो जैसे मंदिर में कर्टन लगा है और हवा आती है, कर्टन उड़ता है। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ कि मंदिर में देखूँ भगवान जी है कि नहीं। मैं जैसे बैठे बैठे आगे को होके देखती हूँ, तो जैसे 8 फुट ऊंचे लंबे गुरुजी, इतने सुंदर, इतने गोरे चिट्टे, पिंक चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और हाथ मेरी तरफ करके बोले, मैं है गाया मंदिर में, जैसे कह रहे कि भगवान मैं हूँ मंदिर में, आप टेंशन ना लो। तो मैं, इतना दिल में वो हुआ कि जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मैंने इनको बताया, सबको बताया, तो सभी ऐसे विश्वास करते, बोलते, मेरे हस्बैंड बोलते, तुझे ही भगवान क्यों ड्रीम दर्शन देते हैं गुरु जी, मुझे क्यों नहीं देते। फिर मैंने एक सत्संग सुना, उसमें वो बोलते हैं कि उनके हस्बैंड को गुरुजी बोलते हैं कि तेरे हस्बैंड तो बहुत टाइम पहले ही मेरे साथ जुड़ गए, तेनू यकीन नहीं हो रहा, ते मैं तेनू दर्शन दे के तेरा यकीन वो कर रहे हैं पक्का। फिर मैंने इनको बोला कि ये सत्संग गुरुजी ने सुनाया मुझे, तो इसका मतलब है कि गुरुजी मुझे दर्शन इसलिए दे रहे हैं कि मेरा विश्वास पक्का हो जाए। तो फिर ऐसे संगत जी, गुरुजी ने हमारा बहुत मतलब कि साथ दिया, बहुत ध्यान रखा हर चीज़ में। गुरुजी ने इतना वो दिया कि हमें ऐसे लगता है कि शायद अगर गुरुजी से नहीं जुड़ते तो शायद पता नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसी भी दुनिया है। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना। पहली बार सत्संग बोला है, पता नहीं कैसा बोला कैसा नहीं बोला, और जो याद आया वो बोल दिया, जो गुरुजी ने बुलाया वो बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।